प्यारे बच्चों, स्वर्ग सुमन वेकेशन बाइबल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है और हमें विश्वास है कि पिछले 2 दिनों में आपने जो भी सीखा है आपको स्मरण है, क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारी कोशिश ये है कि इन दिनों में जब बहुत महामारी है, आजू बाजू बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में रहें, परमेश्वर की शरण में रहें, ताकि आप अच्छा जीवन और बहुतायत का जीवन जीने पाएँ। आज का जो हमारा सरमन है, आज का जो उद्देश्य है प्रभु, वो है यीशु मसीह का चेला बनना और यीशु मसीह के लिए चेलों को बनाना। तो आज का जो वचन हमें मिलता है वो मिलता है लूका 5:1-11 में, और उसमें लिखा है, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। तो आइए बच्चों, आज के कार्यक्रम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद कीजिए। हे हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें सब चीज़ दी है अपने समय के अनुसार। आज का दिन जो आपने हमें दिया है प्रभु, उसको हम तेरी उपस्थिति में इस्तेमाल करने पाएँ, और आज हम जो भी सीखें प्रभु, वो तेरी महिमा का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे पासवान, हमारे परिवार, हमारे सहकर्मी, हमारे दोस्त, सबों के साथ रहना प्रभु, जब इस कार्यक्रम को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और प्रभु आगे चल के इसके द्वारा तेरी महिमा हो। प्रभु मांगते इस दिन को तू अपने हाथों में रख और आशीषित कर। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुनो, ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज तीसरे दिन में क्या आप तैयार हो नई बातों सीखने के लिए? आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से चेले बनाए और अपने चेलों को किस प्रकार से बताया उन्हें, और चेले कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। सो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो हमें पवित्र शास्त्र में लूका उसका 5वां अध्याय 1-11 में मिलेगी। लूका 5:1-11, और वहाँ पे यूँ लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे लोगों से सुसमाचार बांट रहे थे, लोगों को सुना रहे थे, समझा रहे थे कि जो परमेश्वर का जो राज है वो कैसा है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर राज में। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि यीशु मसीह को लगा कि उन्हें थोड़ा लोगों से दूर जाके खड़े होके उनको सुसमाचार देना चाहिए। तो पास में झील में पतरस और यूहन्ना अपनी अपनी नाव में बैठे थे। तो यीशु मसीह ने पतरस की नाव में जाके खड़े हो गए और वहाँ से खड़े होके लोगों को सुसमाचार देने लगे। और जब सुसमाचार दे के ख़त्म हो गया तो यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस चलो थोड़ा झील के बीच में चलो और अपनी जो जाल है उसको झील में डालो। पतरस ने उनसे वाद विवाद नहीं किया और झील के बीच में चला गया। और वो बताना चाहता था यीशु मसीह को कि उसने रात भर झील में जाल डाला पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। और ये जो हुआ पतरस के साथ कि रात भर मेहनत की पर कुछ फल नहीं मिला, तो ये उसको बहुत उदास करती थी ये बात। और यूहन्ना उसके साथ का था, उसे भी बहुत उदास करती थी ये बात कि रात भर उन्हें मेहनत की और कुछ भी नहीं मिला। पर जब यीशु ने पतरस को बोला चलो झील के बीच में, तो चला गया। और फिर यीशु मसीह ने पतरस को बोला अपना जाल झील में डालो। जब उसने झील में अपना जाल डाला तो बहुत ही जल्द उसका जाल है वो मछलियों से भर गया, और इतना भर गया कि उसको जाल उठाने में तकलीफ़ हो रही थी। तो उसने
उसने ये देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हैं और फिर यूहन्ना और पतरस अपनी नाव में हैं और जाल धो रहे हैं। पर यीशु मसीह ने फिर जब पतरस की नाव में गए और पतरस को बोला अपना जाल झील में डालो, तो बहुत सारी मछलियाँ उसकी जाल में फंस गई और इतनी हो गई कि वो अकेले उसको उठा नहीं पाया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, बोला आओ मेरी मदद करो, और इतनी मछली हुई कि दोनों की नाव भर गई। ये देख के पतरस अपने आप को शर्मिंदा पाया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो व्यक्ति है उसके नाव में खड़ा है या बैठा है, वो व्यक्ति परमेश्वर का जन है। क्योंकि रात भर जब उसने मेहनत की तो एक भी नहीं मछली मिली, पर उसके कहने में उसकी जाल में इतनी मछलियाँ आई कि वो जाल उठा नहीं पाया। तो उसने यीशु मसीह से विनती की, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, तू मेरे साथ यहाँ से चला जा। पर यीशु मसीह ने बोला पतरस और यूहन्ना को कि मैं तुम्हें मछलियों का नहीं पर मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अब तुम मछली नहीं पर मनुष्यों को मेरे लिए पकड़ोगे। और ये बात सुनकर पतरस और यूहन्ना ने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया, और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने पहले शिष्यों को अपने पीछे बुलाया। तो आप बच्चों, आपने देखा इस कहानी, इस संदर्भ में, इस कहानी में जो हमने देखा, जो लूका में मिलती है, कि यीशु मसीह के वचन में कितनी सामर्थ्य है। जब उसने बोला जाल डालो, जाल में मछलियाँ भर गई। पर उससे पहले जो पतरस था उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह की बातों को विश्वास किया। जब यीशु मसीह ने बोला झील के बीच में ले जाओ और जाल डालो, उसने ना नहीं बोला, और वचन का पालन करके उसने अपनी जाल में इतनी ढेर सारी मछली पकड़ी, शायद उसने ज़िंदगी में कभी भी इतनी ढेर सारी एक बार में नहीं पकड़ी होगी। और उसको इस बात का पूरा यकीन था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं पर परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र था। तो प्यारे बच्चों, आज का जो संदेश है, आज की जो कहानी है, वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। जब हम मानेंगे तो हम बहुत आशीषित होंगे। और जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, उसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है कि हम सभी यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। जब आप बड़े हो जाओगे, आप सीख जाओगे, तो आप ज़रूर यीशु मसीह के प्रेम को बहुत सारे लोगों के साथ बांटना, ताकि वो भी परमेश्वर के राज में आ सकें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया। तो प्यारे बच्चों, हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। तो आशा है आप इस कहानी के द्वारा ये बात समझ गए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आप के हर एक जन जो यहाँ पे इस कहानी को सुनता है, आप परमेश्वर के लिए, उसके राज के लिए एक मछुआरे बन गए हो, क्योंकि आपने सुंदर वचन सुना है और वचन के द्वारा आप सामर्थ पाओगे और परमेश्वर राज को बढ़ाने पाओगे। सो प्रिय बच्चों, आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को सुनो, उस पर चलना सीखो, ताकि आगे चल के आप मनुष्य के मछुआरे बन जाओ। टेक 2 एक्शन। हेलो दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन है स्वर्ग सुमन वेकेशन बाइबल स्कूल में, और आज का उद्देश्य है मनुष्य का मछुआरा बनना। उसी को दर्शाते हुए हम यहाँ बनाएंगे एक पेन पेंसिल स्टैंड, जिसके लिए हमें चाहिए एक कप, जिसको मैंने नीले रंग में रंग दिया है, और यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, आदमी मछली पकड़ रहा है। और इसके लिए चाहिए कैंची, चिपकाने वाला गम और टेप, और यहाँ मैंने छोटी छोटी मच्छियों के आकार का पेपर काट लिया है, और इसे हम रंग देंगे।
आप अपने मन पसंदीदा रंग में रंग सकते हैं। तो हमने इसे रंग दिया है। अब हम ये सब चीज़ों को यहाँ चिपका लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है नेट, जो मेरे पास रेडीमेड था। आप चाहे तो रस्सी से बना सकते हैं। तो इसे हम ऐसे चिपका लेंगे। इसके लिए चाहिए होगा टेप, जिसे हम काट लेंगे और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चिपका लेंगे, ताकि ये डबल टेप की तरह काम करे। इसे फिर हम ऐसे चिपका लेंगे और इसे इसके ऊपर लगा देंगे और इसे हम ऐसे चिपका देंगे। तो ये हमारा बन गया। और ये मच्छियों को हम इस जाली में फंसा देंगे, ताकि लगे कि मछुआरे ने मच्छियाँ पकड़ी है। ये हमारा बन गया पेन स्टैंड। अब आप इसमें अपने पसंद के पेन रख सकते हैं। धन्यवाद। सो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या क्या बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और समुद्र के पानी को इकट्ठा किया। इसके अलावा परमेश्वर ने पृथ्वी पर घास, छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्षों को बनाया। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी की सृष्टि की। और इस तरह हम सीख रहे हैं कि पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के जल को अलग किया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, जमीन बनाई और उस पर वृक्ष और फलदायी वृक्ष बनाए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने तीसरे दिन। सो प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे दिन के समाप्ति की ओर जा रहे हैं और आशा है आपको आज का जो भी कार्यक्रम है वो अच्छा लगा। आपको जो कहानी सुनाई गई, हम उस कहानी में ये देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में थे तो वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जानें, और इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ चेले चुन लिए, जैसे पतरस, यूहन्ना, यहूदा, है ना। और वो भी चाहते हैं कि हम भी जो मसीह को जानते हैं परमेश्वर के लिए और चेले बनाएं। और इससे हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सारी दुनिया परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम को जाने, और उसके द्वारा हम सब परमेश्वर के राज में जा सकें। तो प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानोगे और उसको बांटोगे और पिता परमेश्वर के राज को फैलाओगे, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज का तीसरा दिन की समाप्ति करते हैं। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, इस
समय हम तेरे चरणों के पास आए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई। होने दे प्रभु हम इस बातों को स्मरण रखने पाएँ और उस पर चलने वाले बने। पिता परमेश्वर, दूसरे दिन में हमने देखा किस प्रकार से हम तेरे में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में फल मिलेंगे और उन फलों के द्वारा हम लोगों को तेरे राज में ला सकते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम जो भी सीखते हैं प्रभु उसके द्वारा तेरी महिमा हो और हम भी आशीषित होने पाएँ। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के सभी सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर बीमारी, हर तकलीफ़ को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में हम तेरी महिमा स्तुति का कारण होने पाए। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। सो प्यारो बच्चों, अच्छा लगा आपसे ये बातचीत करके और भी अच्छा लगेगा अगर जब आप अपने इस बारे में हमें बताएंगे किस प्रकार से आपने परमेश्वर के वचन को अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के साथ बांटा है ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जानने पाएँ। जैसे कि आप देखते हो ना, अगर जब कोई आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगते हैं और बहुत मीठे होते हैं तो हम किस प्रकार से दूसरों को भी बताते हैं कि वहाँ चल के हम आम खाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को भी बांटिए और परमेश्वर के राज को फैलाइए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की और विश्वास में बने रहो। बाय। सलीबी प्यार को पाप का दाम चुकाए। आंखों का दिल का सहारा
क्रूस उसने तुम्हारा है भाई, क्रूस उसने तुम्हारा है भाई। पंख लगाकर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई, फिर न कभी वो लौट सकेगा देना लाख दुहाई। जो ना खाली है कभी